हाय स्टूडेंट, आप सभी को आपके अपने चैनल एबीपीएन एजुकेशन में स्वागत है। और आज हम लोग लेकर आए हैं एलसीएम एंड एचसीएफ यानी लसा और मसा का पार्ट 4। और इस वीडियो में जो है हम आप लोग को जो भाषा वाला प्रश्न है उसका कुछ हम बेहतर जो है कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का भाषा वाला प्रश्न में काफ़ी परेशानी होती है। तो हम लोग जो है पिछले वीडियो में क्या सीखा था कि मसा और लसा निकालने का क्या नियम है, क्या तरीका है, ये सीखा था। और आज हम भाषा वाला प्रश्न को जानेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। और भाषा वाला प्रश्नों को हल करते समय हमें ध्यान देना होगा कि जब एलसीएम निकालने की बारी आती है, यानी एलसीएम के लिए प्रश्न में एक पॉइंट रहता है जिससे पहचान की जाती है। ठीक है, जैसे कि प्रश्न में क्या रहेगा, लगाया रहेगा कम से कम, कम से कम, या क्या रहेगा छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, या क्या रहेगा से रहेगा, या क्या रहेगा जी, तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे न्यूनतम चीज लगाया हुआ रहेगा। ये एक कोडवर्ड है, आप इसे याद रख सकते हैं कि एलसीएम अगर जहाँ पे हमें निकालना है तो उसे पता करने के लिए देखेंगे उसमें कम से कम है कि नहीं, छोटी से छोटी लिखा हुआ है कि नहीं, और से है कि नहीं, और न्यूनतम लिखा हुआ है कि नहीं। इतना सारा चीज में से कोई ना कोई एक चीज आपको अवश्य मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से एचसीएफ के लिए हम देखें, एचसीएफ के लिए तो इसका क्या पहचान है, यानी कि पहचान क्या है, तो इसमें जो है क्या लगाया रहेगा, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, यहाँ पे होगा अधिक से अधिक, या बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, या को लगाया रहेगा, या अधिकतम रहेगा। क्या रहेगा भाई, अधिकतम। ऐसा चीज लगाया रहेगा तो आप समझेंगे कि उसका जो है क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अगर ये जो है आप लोग कोडवर्ड अगर याद रख लिया तो आपको भाषा वाला प्रश्न में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि एलसीएम में ये सब कोडवर्ड रहेगा और एचसीएफ के लिए ऐसा कुछ कोडवर्ड रहेगा, तो आप उससे पहचान सकते हैं। लेकिन भाषा वाला प्रश्न में और भी कुछ नियम है, उस नियम को अभी हम लोग जानते और समझते हैं। हम अभी मिटाते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या रहेगा। जैसा कि आप लोग को अगर निकालना हो एलसीएम, एलसीएम तो एलसीएम वाला प्रश्न को हल करना, यानी हल करने का उसका नियम क्या है एलसीएम वाला प्रश्न के। तब फर्स्ट में आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से मिलेगा कि वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या बताएं, संख्या ज्ञात करें, या बताएं रहेगा ज्ञात करें, जिसमें एक्स वाई जे तथा जेड, एक्स वाई तथा जेड से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो। ऐसा आपको प्रश्न मिलेगा। ठीक है, ऐसा प्रश्न अगर आपको मिले कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें एक्स वाई जेड से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो,
यहाँ पे अभी अभी पहचान बताएं कि एलसीएम वाला प्रश्न में छोटी से छोटी या इसमें से अवश्य लगा होगा। तो देखिए यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या लिखा हुआ है और यहाँ पे से लिखा हुआ है। से यहाँ अगर रहेगा तो एलसीएम निकालेंगे, को रहेगा तो एचसीएफ निकालेंगे। तो ऐसा प्रश्न में हम क्या करेंगे, आंसर इसका अगर हम दें उत्तर, तो इसका उत्तर होगा एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड। एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड यानी कि एक्स वाई जेड का जो एलसीएम निकालेंगे वही छोटी से छोटी संख्या निकल जाएगी। तो इस प्रकार से प्रश्न रहेगा तो आप बना सकेंगे। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें एक्स वाई तथा जेड से भाग देने पर प्रत्येक दशा में आर शेष बचे। ऐसा आप प्रश्न देखे होंगे, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें भी देखिए आप कि छोटी से छोटी संख्या दिया हुआ है और यहाँ पर भी जो है से लगाया हुआ है। इसका मतलब इसका भी क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो हम उत्तर में क्या कहेंगे, उत्तर में लिखेंगे एलसीएम ऑफ एक्स वाई और जेड। एक्स वाई जेड का एलसीएम निकालेंगे तो वह ऐसी संख्या निकलेगी जो पूरा क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। और यहाँ पे आर कहता है कि शेष बच रहा है, तो इस संख्या में यदि आर को जोड़ देंगे तो आर शेष बचने लगेगा। यानी कि इस तरह का प्रश्न में क्या कहेंगे, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड और प्लस में आर करेंगे, जो शेष बचेगा उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस प्रकार से रहता है। तो वह कुछ इस प्रकार से होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें एक्स वाई तथा जेड से भाग देने पर शेष क्रमशः ए बी तथा सी बचे। ऐसा आपको प्रश्न भी मिलेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें एक्स वाई तथा जेड से भाग देने पर शेष क्रमशः ए बी तथा सी बचेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसा अगर प्रश्न रहे तो आप इसका आंसर कुछ इस प्रकार से देंगे, उत्तर इसका इस प्रकार से दे सकते हैं। क्या कहेंगे भाई, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड और माइनस के करेंगे। एक्स वाई जेड माइनस के यानी एक्स वाई जेड का एलसीएम निकालेंगे और के को घटा देंगे। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे के तो इस प्रश्न में चर्चा ही नहीं है। तो आप लोग याद रखें कि जहाँ के बराबर एक्स माइनस ए और बराबर वाई माइनस बी बराबर जेड माइनस सी होगा। इसका मतलब ये x में से a को घटाएंगे, y में से b को घटाएंगे और z में से c को घटाएंगे तो सभी का वैल्यू सेम आएगा। तो वही वैल्यू जो होगा k का होगा। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सर सब के बराबर यदि नहीं आया तो उसको भी बन जाता है, लेकिन उसको बहुत लंबा प्रोसेस है। एक आध प्रश्न जो है हम आपको बनाकर भी बताएंगे कितना लंबा होता है। ऐसा जो है आपको प्रश्न नहीं मिलेगा। अभी आगे के जब एग्जाम देंगे आप, जब कंपटीशन क्षेत्र में जाएंगे तो वैसा भी आपको प्रश्न मिलेगा। ठीक है कि यहाँ पे शेषफल सभी का सेम नहीं बचे, लेकिन अभी तक आप जो है देखेंगे तो इस टाइप का ही क्वेश्चन मिलेगा
ठीक है, तो आप इतना याद रखेंगे कि एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड माइनस के, जहां के क्या होगा x माइनस ए वाई माइनस बी जेड माइनस सी, जो भी घटाएंगे और सभी का वैल्यू समान आ जाएगा और वही को फिर क्या करेंगे माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे माइनस ही क्यों किया जाता है, हम यहाँ प्लस के काहे नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि आखिर के हम माइनस क्यों करते हैं, के माइनस क्यों करते हैं। तो चलिए इसको जो है आप नोट कर लिए होंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ 3 ही टाइप का प्रश्न आपको एलसीएम में पूछा जाएगा, तो एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं इस पे कि आखिर के को माइनस क्यों किया जाता है। जैसे बाबू यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा कुछ इस प्रकार से कि वह छोटी से छोटी संख्या निकाले। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें 25, 15 तथा 30 से भाग देने पर शेष क्रमशः यहां पे हम ले लेते हैं 21, 11 तथा 26 बचे। क्वेश्चन ऐसा रहेगा, ठीक है। तो आप देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले तो हमको वैसी संख्या पता करना होगा जो 25, 15 और 30 से पूरा विभाजित हो जाए। तो वैसा संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 25, 15 तथा 30 और 25, 15, 30 का एलसीएम जब हम निकालेंगे 25, 15 और 30 का, तो कितना आएगा। तो यहाँ पे कितना से लगाएंगे, 3 से लगाइए। तो 25 और 3 पचे 15 और 3 दहा 30, फिर 5 से लगाएंगे, 5 पचे 25, 5 का 5 और 5 दूनी 10, इतना आ जाएगा। यानी एलसीएम बराबर 3 गुना 5 गुना 5 गुना 2, यानी 5 दूनी 10 पचे 50, 50 दिया 150 यहाँ पे हो गया। यानी 150 वैसी संख्या निकल गया जो ये पूरा विभाजित होगा, किससे, 25 से, 15 से और 30 से। लेकिन हमें तो शेष बचाना है कि 25 से भाग दे रहे हैं तो 21 शेष बचना चाहिए, 15 से भाग देना है तो 11 शेष बचना चाहिए, 30 से भाग देना है तो 26 शेष बचना चाहिए। तो आप देखिए अगर ऐसा नहीं रहता तो सभी का आंसर 150 आता, लेकिन हम लोग को यहाँ पे सभी ये जो शेष बच रहा है तो इसको जब हम माइनस करेंगे, 25 में से 21 गया 4, 15 में से 11 गया 4 और 30 में से 26 गया 4, यानी सभी का अंतर कितना आ रहा है, 4। तो यहाँ पे अभीष्ट उत्तर हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि अभीष्ट उत्तर बराबर 150 माइनस 4 यानी 146 आंसर हो जाता है। लेकिन ये 4 को घटाते क्यों हैं, यहाँ पे समझिए। हम इस 150 को ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि 125 प्लस 25 ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, 150 को फिर ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि 1.5 यानी कि 135 प्लस 15। फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 120 प्लस 30। क्या ऐसा लिख सकते हैं, ये ऐसा लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो इस 25 को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं कि 21 प्लस 4, 21 प्लस 4, ये 15 को हम लिख सकते हैं 11 प्लस 4, इसको लिख सकते हैं 26 प्लस 4, ऐसा हम कुछ लिख सकते हैं। अब देखिए तो अगर ये 150 में भागा देना है 25 से, हमें 21 शेष बचाना है तो ये 4 को खत्म करना होगा। 15 से भाग देना है 150 में, 11 शेष बचाना है, 4 को खत्म करना होगा।
अगर 30 से भागा देना है, 26 शेष बचाना है, इस 4 को खत्म करना होगा और तीनों में से जब 4 को माइनस कर दिए तो ये आंसर कितना आएगा। इसका मतलब 150 में से सब में से 4 4 खत्म हो जा रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अभिष्ट उत्तर 150 माइनस 4 और 146। तो इस प्रकार से हम लोग 4 घटाते हैं, यानी कि इसका अंतर निकाल कर और 4 को घटाते हैं। तो आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा कि आखिर हम k को घटाते क्यों हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम कुछ HCF से संबंधित हम नियम जानते हैं कि अब HCF वाला प्रश्न कैसा रहेगा। तो HCF वाला प्रश्न को भी आप लोग देखें यहाँ पे, जैसे फिर जो है बारी बारी से हम क्वेश्चन कराएंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे HCF निकालने का, यानी कि HCF भाषा वाला प्रश्न में HCF निकालना। ठीक है, यहाँ पे दे दिए भाषा वाला प्रश्न में HCF निकालना। कैसे जो है हम भाषा वाला प्रश्न में HCF निकालेंगे। तो पहला प्रश्न में कुछ इस प्रकार से रहेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे XYZ को भाग किया जाए, चाहे XYZ को भाग देने पर, यहाँ पे जिसमें रहेगा, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसमें XYZ, यहाँ जिससे रहेगा, जिससे XYZ को भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहेगा। तो ऐसा प्रश्न के लिए अभी हम सीखे हैं कि अगर जहां पे बड़ी से बड़ी मिल जाए या को लगा हुआ मिल जाए तो उस स्थिति में HCF निकालते हैं। अर्थात इसका उत्तर क्या होगा भाई, तो इसका उत्तर यदि हम देना चाहें तो कहेंगे HCF ऑफ XY और Z होगा, यानी XYZ का HCF निकालेंगे, वही बड़ी से बड़ी संख्या निकलेगा जो X को भी विभाजित कर देगा, Y को भी विभाजित और Z को भी पूर्णतः विभाजित कर देगा। तो इस टाइप के प्रश्न में आप ऐसा करेंगे। दूसरा जो है प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहेंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे XYZ को भाग देने पर शेषफल प्रत्येक दशा में समान बचे या प्रत्येक दशा में शेष R बचे। इसमें 2 टाइप का आपको प्रश्न मिलेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे XYZ को भाग देने पर शेषफल प्रत्येक दशा में समान बचे, नहीं तो रहेगा प्रत्येक दशा में शेष R बचे। तो आप क्या करेंगे, इसका उत्तर आप देना यदि चाहेंगे तो अगर प्रत्येक दशा में, यानी कि केस फर्स्ट, यानी कि ऐसा रहेगा कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो आप क्या करेंगे, अगर प्रत्येक दशा में समान शेष बचेगा तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि HCF ऑफ X माइनस वाई के मोड, Y माइनस Z के मोड और Z माइनस X के मोड आप निकाल सकते हैं।
अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा कि सर इसको जो है आप क्या बोल रहे हैं, तो इसको मोड बोला जाता है। मॉडुलस एक फंक्शन है जो आगे चल के पढ़ने के लिए है, और इसका जो है यूज थोड़ा आपको किताब में भी किया गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा आप समझ ले। ये कहता है कि हमको बोला जाता है मॉडुलस, क्या बोला जाता है, मॉडुलस। और मॉडुलस के अंदर अगर कोई भी संख्या रहे तो बाहर जब निकलेगा हमेशा यह पॉजिटिव निकलेगा, हमेशा क्या निकलेगा, पॉजिटिव नंबर निकलेगा। अगर अंदर में -4 भी है तो बाहर इसको निकालेंगे तो यहाँ पे +4 निकल जाएगा। तो यही मॉडुलस का नियम है कि अगर अंदर में घटाते हैं और माइनस में भी अगर आ जाता है उसको हम प्लस में बाहर निकाल के लेते हैं, ठीक है। तो HCF ऑफ है मोड x माइनस वाई, मोड y माइनस जेड और z माइनस एक्स, ऐसा हम लोग करते हैं। तो वह जो है प्रत्येक दशा में समान शेष बचे ऐसा प्रश्न रहे तो उसमें करेंगे। लेकिन केस 2 में, इसी में अगर देखें केस 2 की प्रत्येक दशा में r शेष बचे, तो इसमें आप क्या करेंगे, अगर रहेगा कि प्रत्येक दशा में r शेष बचे तो आप ऐसा निकाल सकते हैं कि HCF ऑफ x माइनस आर, y माइनस आर और z माइनस आर। आप ऐसा करेंगे तो वह क्या निकल जाएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकल जाएगा। तो इसमें जो है दूगो देखें, एक और है और वो क्या है लास्ट, तो उसको हम देखते हैं। थोड़ा सा इसे हम मिटा देते हैं, आप जो है नोट कर लिए होंगे, तो इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। और वहां पे जो है फर्स्ट यानी कि फर्स्ट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा देखिए आप लोग। तीसरा में कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे x y z को भाग देने पर शेष क्रमशः a b तथा c बचे। ऐसा प्रश्न रहेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे x y z को भाग देने पर शेष क्रमशः कितना बचेगा भाई, a b और c। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो आप लोग इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से देंगे कि HCF ऑफ x माइनस a, y माइनस b और z माइनस c। ऐसा जब आप कर देंगे तो वह क्या निकल जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्या निकल जाएगा। अब यहाँ पे जो है जितने भी नियम था वह समाप्त हो चुका है। अब कुछ हम क्वेश्चन जो है आप लोग को बताते हैं ताकि इस पे जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए हम अभी जो है इसके पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन देखे थे और उसी के बाद से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हो गया, हम सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें यहाँ पे लेते हैं 4, 7, 10 और 12 से भाग देने पर ठीक है पूर्णतः विभाजित हो। ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो ऐसा प्रश्न के लिए आपको बताया गया है कि जब ऐसा छोटी से छोटी संख्या रहे और जिसमें से लगाया हुआ रहे तो एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे
क्या करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहेंगे एलसीएम ऑफ 4, 7, 10 और तथा 12। ठीक है, तो 4, 7, 10 और 12 का आप लोग एलसीएम निकालें तो 2 से 2 दूनी 4, 7, 2 पचे 10, 2 छक्का 12। फिर 2 से हम देखें 2 का 2, 7, 5, 2 तिहाई 6, ऐसा हो गया। अब लसन निकालिए इसका तो 2 गुना 2 गुना 7 गुना 5 गुना 3, तब 5 तिया 15 7 105, 105 दूनी 210, 210 दूनी 420 आ गया। लेकिन ये 420 ऐसी संख्या निकला जो 4 से भी पूरा पूरा कट रहा है, 7 से भी, 10 से भी और 12 से भी। लेकिन प्रश्न तो कहता है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या होना चाहिए। तो आगे देखेंगे 5 अंकों की छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या होता है? अगर ऐसा क्वेश्चन हम पूछें तो आप क्या कहेंगे कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बहुत दिन पहले ही पढ़ लिए हैं कि 1 पर कितना जीरो होगा? 4 जीरो। ठीक है, तो यह 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। आप देखते हैं कि अगर इससे भाग देते हैं, अगर ये पूरा पूरा कट जाती है तो वह संख्या निकलेगी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 420 से 10,000 में हम भाग देंगे। तो 420 से 1 मरतबे तो नहीं लगेगा, 1000 हो गया, 2 मरतबे लगाते हैं 840। तो 0, 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 8 गया 1। यहां से फिर से 0 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां 3 से लगाते हैं तो 0, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12। तो 0, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 340 आ गया। और ये 340 तो लगेगा नहीं लगेगा। अब जो अभीष्ट संख्या जो होगा, अभीष्ट संख्या, अब बताइए ये 10,000 में से 340 को यदि हम माइनस करेंगे, 340 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये 5 अंक की छोटी संख्या नहीं रह जाएगी बल्कि 4 अंक की संख्या रह जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, 340 एक बारी घटाते हैं और फिर 420 इसमें जोड़ देते हैं, क्योंकि जब ये संख्या जो 340 घटाएंगे तो वैसी संख्या निकलेगी जो 420 से पूरा पूरा कट जाएगी। ठीक है, तो फिर उसमें 420 जोड़ देंगे तो फिर से वह संख्या होगी 420 से कटने वाला ही प्राप्त होगी। इसलिए हम 420 को क्या करेंगे, फिर से इसमें जोड़ देंगे। तो अब आप ऐसा करें कि 420 में से 340 कितना हो जाएगा, यानी 10,000 और 0 में से 0 गया 0 और फिर 2 में से 4 नहीं जाएगा, 12 में से 4 गया 8, 3 में से 3 गया कटो, यानी 80 बच गया और 80 इसमें जुट जाएगा। तो 10,080 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 10,080। ओके, तो आप जो है इसको इस प्रकार से बनाएंगे। और अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 कुछ एचसीएफ वाला प्रश्न लेते हैं और बाकी प्रश्न हम अगले वीडियो के माध्यम से जब हम क्वेश्चन सॉल्यूशन कराएंगे उस समय बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 लेते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे क्वेश्चन लेते हैं 398,436 तथा 542 को चाहे में भाग देने पर शेष क्रमशः क्या बचे, 7, 11 तथा 15 बचे। क्वेश्चन ऐसा रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेष क्रमशः 7, 11 और 15 बचे।
तो इसका अभी अभी हम लोग इसके पीछे कुछ नियम पढ़े हैं कि जब इस टाइप का प्रश्न रहे और बड़ी से बड़ी संख्या दे ले रहे, यहाँ को दे ले रहे, चाहे में भी रहेगा, ठीक है। तो इस स्थिति में हम क्या निकालते हैं भाई, तो HCF ऑफ इतना में से इतना को घटाते हैं, इतना में से इतना को, और फिर उतना में से 15 को घटाते हैं, यानी 398 माइनस 7, फिर कितना हो जाएगा 436 माइनस 542, और फिर सॉरी यहाँ पे होगा 436 माइनस कितना होगा 11, और फिर 542 माइनस 15 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे घटाइए, तो HCF ऑफ 398 में से 7 गया 391, और 436 में से 11 गया, 6 में से 1 गया 5, और 3 में से 1 गया 2, यानी 425 तथा क्या है 2, 542 में से 15 घटेगा, 12 में से 5 गया 7, 5 12, 3 में से 1 गया 2, यानी 527 इतना। अब इतना का HCF निकालेंगे, तो आप लोग HCF निकालने के लिए जानते होंगे 391 से 527 में करेंगे, फिर इसको में करेंगे, ठीक है। तो करिए, 391 से एक मरतबे लगेगा 391, 7 में से 1 गया 6, और 12 में से 9 गया 3, और ये 4 में से 3 गया 1, 136, फिर 391 में करने लगेंगे, तो 136 दूनी कितना होगा 272, ठीक है। तो दूसरे करिए 272, 11 में से 2 गया 9, और 8 में 7 गया 1, और 3 में से 2 गया 1, 119 आ गया। फिर 136 से एक मरतबे 119, तो 9 7 16, यानी 7 हो जाएगा, 2 में से गया 1, अब 17 में से 19 से 17 सते 119, ये पूरा पूरा कट गया, यानी कि यहाँ पे अंतिम भाजक कितना आया, तो लिखेंगे अंतिम भाजक ही दोनों में लगाए हैं तो 17 आया। अब कहेंगे कि 17 से 425 में लगाइए, तो 17 दूनी 34, 12 में से 4 गया 8, कट गया, 5 उतरा, 17 पचे 85, ये भी पूरा पूरा कट गया, यानी कि अतः अंतिम कहेंगे चूंकि अंतिम भाजक बराबर 17, अतः HCF बराबर कितना होगा 17 होगा, ठीक है। तो ये 17 जो निकलेगा HCF, यही बड़ी से बड़ी संख्या होगा जिससे हम एकरा में भाग देंगे तो शेष बचेगा कितना 7 बचेगा, एकरा में भाग देंगे तो 11 बचेगा, और 542 में भाग देंगे तो 17 बचेगा। तो यहाँ कह सकते हैं अभीष्ट उत्तर बराबर 17, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप जो है इतना जो है समझ में आप लोग को आया होगा। तब हम अभी इतना ही, फिर जो है हम क्वेश्चन जब इस प्रकार के क्वेश्चन को लेकर आएंगे तो उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है कराएंगे। तो अभी इतना ही, और आप जो है वीडियो को जब भी देखें आप शुरू से ही देखें, आप कहीं कहीं बीच से ही देख लेंगे आपको समझने में दिक्कत परेशानी हो सकती है, इसीलिए आप शुरू से ही वीडियो को देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी के साथ हम वीडियो को एंड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।